हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इटवर क्लासेस। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, माध्यमिक का एग्ज़ाम देंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको देखना है। देखिए, पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाई कन्वेक्स लेंस। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज साइज, इमेज नेचर। उर्दू को देख के घबराइए मत, उर्दू में भी है, इंग्लिश वर्जन में भी है, ठीक है। दोनों वर्जन में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, उर्दू लैंग्वेज में भी है, घबराइए मत, ठीक है। उर्दू वाला बच्चे को भी हेल्प हो जाएंगे, तो घबराना नहीं है। देखिए, अगर एट इन्फिनिटी यानी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी में रहेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेंगे, एट फोकस यानी एफ, अदर साइड ऑफ लेंस, लेंस के दूसरे साइड में, ठीक है। साइज कैसे होंगे, डिमिनिश। इमेज के नेचर क्या होंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको रूल्स जानना है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये जानना है, रूल्स जानना है। तो इसको आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इसके बाद और भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उर्दू को देखे घबराइए मत, ठीक है। उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सही दिख रहा है ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, रियर व्यू मिरर फिटेड इन ऑटोमोबाइल्स इज। देखिए, ऑटोमोबाइल्स में जो रियर व्यू फिट किया हुआ रहता है वो कौन से मिरर है, पैराबोलिक, प्लेन, कन्वेक्स, कॉनकेव। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मिरर यूज फॉर सेविंग इज। तो सेविंग पर्पज के लिए कौन से मिरर यूज किया जाता है, वेरी गुड, कॉनकेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर यूज फॉर हेडलाइट ऑफ कार इज। देखिए, कार के हेडलाइट में जो मिरर यूज किया जाता है वो पैराबोलिक, कॉनकेव। तो अगर पैराबोलिक ऑप्शन में ना रहे तो कॉनकेव को आप जो है चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पैराबोलिक ऑप्शन है, इसलिए पैराबोलिक राइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। तो देखिए, हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है स्फेरिकल मिरर के, ठीक है, तो वो क्या है, R इज इक्वल टू 2f। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिरर गिव्स मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज। किस टाइप के मिरर जो है मैग्नीफाइड और रियल इमेज देंगे, तो कन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन, प्लेनो, कन्वेक्स। सर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉनकेव। तो मैंने जो आप लोगों को पहले दिखाया कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, तो उन्हीं से ये क्वेश्चन है। यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। इसको आपको अच्छी तरह से जानना है। अगर आपका उसका तरीका पता नहीं है कि किस तरह से इमेज जो है फॉर्मेशन हो रहा है, नेचर क्या होंगे, पोजीशन कहाँ होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो को अगर देखेंगे तो लाइट चैप्टर के ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर चुटकी में कर देंगे। मैं उस वीडियो में इतने अच्छे से समझाया हूँ, एक बार अगर देखेंगे ना तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, बहुत ही अच्छे तरह से समझाया हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखिए। अगर देख लेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, और हर क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर गिव्स मैग्नीफाइड एंड रियल इमेज, तो आंसर हुआ क्या, कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर इज कन्वर्जेंट। किस मिरर को कन्वर्जेंट कहा जाता है, तो कॉनकेव मिरर को। देखिए, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे उस मिरर में क्या होता है, रे जो है कन्वर्ज होते हैं, ओके, एक जगह सिमटती है। और कन्वेक्स मिरर को क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट। कॉनकेव को कन्वर्जेंट
कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट, लेकिन इसका उल्टा लेंस के केस में होता है। कॉन्केव लेंस को डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट कहा जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डज अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज? कब कॉन्केव मिरर जो है मैग्नीफाइड यानी मैग्नीफाइड मतलब बड़ा और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है, वर्चुअल, इसको मिजाज कहते हैं। ओके, उर्दू में। तो मैग्नीफाइड यानी बड़ा और वर्चुअल इमेज कब जो है फॉर्म करेंगे, बनाएंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन आर एंड एफ। आर एंड एफ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब रखा जाएगा तब क्या होंगे, इमेज जो बनेंगे मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल बनेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन भी वही से है, ये क्वेश्चन भी वही से है। तो आप लोगों को जानना है कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इन्फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको जानना है। कैसे जानेंगे, कैसे सीखेंगे? अगर आपको नहीं पता है, अगर भूल चुके हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, देखिएगा ज़रूर, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कैन बी प्रोड्यूस बाय। वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस होता है किसके जरिए? ऑप्शन ए कॉन्केव मिरर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर, ऑप्शन डी नन। इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं फर्स्ट कमेंट कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज, ऑप्शन ए सेम फॉर ऑल कलर, नहीं। ऑप्शन बी मैक्सिमम फॉर रेड कलर, नहीं। मैक्सिमम फॉर रेड कलर नहीं, मिनिमम फॉर रेड कलर होगा। तो ऑप्शन सी में देखिए लिखा हुआ है मिनिमम फॉर रेड कलर। तो मैक्सिमम किस कलर के लिए होता है ये आपको कमेंट में बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज मैक्सिमम फॉर विच कलर, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, वायलेट कलर होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ray of light passes from denser to rarer medium it deviates, option A away from normal, towards normal, pass undeviated, option D none। तो इसका आंसर होगा away from normal। अगर डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम की तरफ जाते हैं तो नॉर्मल से दूर चला जाता है, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आते हैं तो नॉर्मल के पास आ जाते हैं, उसको हम कहेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डेंसर टू रियरर मीडियम। जब लाइट पास होता है डेंसर से रियरर मीडियम में तब हम क्या फॉर्म होते हैं, तब फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वाक़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम इट्स वेलोसिटी। देखिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है और मीडियम में उससे कम है, और डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में रियरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा है। और वैक्यूम की अगर बात किया जाए तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ पर हवा नहीं है ना, वैक्यूम टू मीडियम, अगर वैक्यूम से मीडियम की तरफ पास होता है लाइट, इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, ठीक है। और मीडियम से अगर वैक्यूम में जाए तो वेलोसिटी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और अगर डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम में जाए तो वेलोसिटी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ओके, और रियरर से डेंसर में आए तो वेलोसिटी डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व टोटल इंटरनल व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम। टोटल इंटरनल कब होंगे, रिफ्लेक्शन कब होंगे बोलिए, जब लाइट डेंसर मीडियम से रियरर में जाएंगी। तो यहाँ पर ग्लास जो है इसके डेंसिटी यानी कि ये मीडियम जो होंगे ज़्यादा डेंसर होंगे और वाटर जो होंगे वो कम डेंसर वाले मीडियम होंगे। तो हाइयर डेंसर से लेस डेंसर यानी कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होंगे उस डेंसिटी से अगर कम डेंसिटी वाले मीडियम की तरफ जाते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना पॉसिबल है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो एयर टू वाटर, ये रियर टू डेंसर हो गया, वाटर टू ग्लास, वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, ये डेंसर टू रेयरर हो जाएगा क्योंकि गिलास का
जो डेंसिटी है वाटर से ज़्यादा है। ओके, एयर टू ग्लास ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस इज अ, तो कन्वेक्स लेंस को क्या कहेंगे? वेरी गुड, कन्वर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस किसको कहेंगे? कॉनकेव को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस इंक्रीज व्हेन, पावर ऑफ लेंस कब इंक्रीज होंगे? जब फोकल लेंथ क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर इज इक्वल टू क्या हुआ? 2f, आर इज इक्वल टू 2f, आर इज इक्वल टू 2f। ओके, तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 2f। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन सी क्लियरली, तो बताइए मायोपिया में जो है आदमी देख सकता है साफ साफ किसको? नियरर ऑब्जेक्ट, पास की चीज़ों को। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है ये आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, देखिए फिर उस टाइप का क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन आता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर द नेगेटिव इमेज फॉर्म्ड इज, यहाँ पर फॉर्म्ड इज एक साथ हो गया है तो वहाँ पर जो होगा स्पेस होगा, तो फॉर्म इज, तो आंसर होगा वर्चुअल बट मैग्नीफाइड। देखिए वर्चुअल भी होगा और मैग्नीफाइड भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनेंगे, द इमेज फॉर्म एट, कहाँ पर बनेंगे? फोकस पर बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा फोकस और फोकल प्लेन। ओके, ये सारे आपको पता होंगे जब उस वीडियो को आप लोग देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन यानी लाइट के पूरे वीडियोस को, जितने भी पार्ट है सबको देखिए, A to Z, हर क्वेश्चन का आंसर चुटकी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई लेंस बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ह्यूमन आई की जो लेंस है वो किस तरह से होता है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिक आई, जिस आदमी में मायोपिया नामी बीमारी होता है आंखों में, उसको करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस को यूज़ किया जाता है? तो कौन से लेंस को यूज़ किया जाता है? वेरी गुड, कौन से लेंस को यूज़ किया जाता है? देखिए ये नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, कन्वेक्स लेंस ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा कॉनकेव लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन इज, देखिए हम लोग जो विजन का लीस्ट डिस्टेंस हम लोग जो देख सकते हैं, कितने दूर के चीज़ को देख सकता है? 25 सेंटीमीटर लीस्ट विजन। 25 सेंटीमीटर से अगर कम हो तो उसको हम देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा ब्लर विजन होगा, यानी सही से हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर लीस्ट विजन है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, विजन का सबसे कम डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर है ना। अगर 25 सेंटीमीटर दूर पे है तो हम चीज़ों को सही से देख सकते हैं, अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो तो ब्लर विजन होगा। ओके, सही से नहीं देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इमेज फॉर्म विद इन द आई, आई में यानी आंख में इमेज कहाँ बनती है? सबको पता होगा, रेटिना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लास प्रिज्म विल डेविएट अ रे ऑफ लाइट, तो देखिए ग्लास प्रिज्म में जो ये ग्लास प्रिज्म है मान लेते हैं, ये ग्लास प्रिज्म है, अगर रे ऐसे जाए तो डेविएट होंगे टुवर्ड्स इट्स बेस, बेस की तरफ। ये बेस है ना, ये क्या है? बेस है, इसके तरफ क्या होंगे? बेस की तरफ डेविएट हो जाएंगे, तो ऑप्शन ये होगा टुवर्ड्स इट्स बेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म इज 30 डिग्री, इसका आंसर आप लोग बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म यानी एंगल ए है कितना? 60 डिग्री। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन ले लीजिए, मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है √2, ऑप्शन सी है 3/2, ऑप्शन डी है 3/√2। क्या आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो है HW समझिए या CW समझिए, कमेंट में बताना है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को दिया। ओके, और एक चीज़ आपको ये बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं उसकी यूनिट क्या है, बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म द कलर ऑफ द रे विच इज लीस्ट डेविएट इज। देखिए व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म से पास किया जाए तो कौन से कलर के लाइट जो है रे जो है वो सबसे कम डेविएट होंगी? बोलिए। वेरी गुड, रेड। रेड सबसे कम डेविएट होंगी। और सबसे ज़्यादा कौन डेविएट होंगे ये भी आपको कमेंट सेक्शन में, नहीं ये नहीं बताना है, ये मैं बता देता हूँ। वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होंगे, सबसे कम कौन डेविएट होंगे? रेड। बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है रेड और वायलेट को लेकर के। रेड सबसे कम डेविएट होंगी, वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होंगे। रेड की वेवलेंथ क्या है? ज़्यादा, इसलिए वो सबसे कम डेविएट होंगे। और वायलेट के वेवलेंथ जो है कम है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा क्या होंगे? डेविएट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक वाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर। विवग्योर, VIVGYOR, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, पता है आप लोगों को। ओके, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उसको देखिए जरूर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लीस्ट फॉर। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लीस्ट होगा, सबसे कम होगा किसके लिए? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, रेड लाइट के लिए। और सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा? समझ जाइए, हाँ समझिए ना। बोलिए कमेंट सेक्शन में, बोलिए सबसे ज़्यादा किसके होंगे? कमेंट सेक्शन में भरिए, क्योंकि बच्चों को भी पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपसे बच्चों भी सीखे कि मुझे भी अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पर्सन इज। डेंटिस्ट लोग कौन सा मिरर इस्तेमाल करते हैं टीथ को जांच करने के लिए? वेरी गुड, कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर इज। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बताना है, फोकल लेंथ। तो हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू 2F। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 20, तो 20 यहाँ पर बैठेगा, 2F, है ना। अब अगर F को रख लेंगे तो 20, ये 2 नीचे आएगा, F बचेगा, 2 1 2 2 10 20। तो F कितना आया? F आया देखिए 10। कितना? 10। यानी फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ 10 होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए ये रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर इज। फोकल लेंथ क्या होगा वो बताना है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होंगे? तो 10 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो तो फोकल लेंथ 10 होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 हो तो फोकल लेंथ 5 होंगे, ठीक है। फोकल लेंथ हमेशा क्या होंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर इज। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा गया है। रे पास किधर से होंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे? देखिए प्यारे बच्चों, ये मान लेते हैं कनकेव मिरर है, ठीक है। इधर पॉलिश किया गया है और ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो रे पास किधर से होते हैं? रे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो तो बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होंगे, आपको पता है ये बात, ठीक है। चलिए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F, देखिए यहां पर F, देखिए F यहां पर अटैच हो गया है, F एंड 2F ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, व्हाट विल बी नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या होंगे? तो रियल एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड माना बड़ा, ठीक है ना। रियल माना हकीकी। ओके, तो मैंने क्या बोला? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। इसको आपको अच्छे तरह से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। बोलिए क्या आंसर होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ स्फेरिकल मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट किया जाता है, फोकल लेंथ को एफ से किया जाता है, एंड फोकल लेंथ यानी एफ हैज द रिलेशन। बोलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है? R इज इक्वल टू 2F। R इज इक्वल टू 2F। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ ना क्या?
R इज इक्वल टू 2F। अब तो याद हो गया होगा रिलेशन। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू 2F है क्या? R इज इक्वल टू 2F है, हाँ R इज इक्वल टू 2F है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, कभी कभी ऐसा ऑप्शन हो सकता है, देखिए 2 अगर इधर लेके आया जाए तो नीचे हो जाएगा R के नीचे, यानी R/2 हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा F। कभी कभी ये ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, R/2 इज इक्वल टू F। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ लाइट रिफ्रैक्टेड बाय अ प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन को इससे डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, डेल इज, देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। है क्या ये ऑप्शन? तो ये ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर I1 प्लस I2 ब्रैकेट में कर दिया माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल यहाँ पर लिख भी सकता है, नहीं भी लिख सकता है, ठीक है, A4 एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। फिर ये क्वेश्चन आ गया है, देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? 2F, R इज इक्वल टू 2F। तो यहाँ पर वो है कि R इज इक्वल टू 2F, R इज इक्वल टू 2F नहीं है, तो ये 2 को नीचे लेके आइए, 2 नीचे हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा? सिर्फ R है, यानी R/2 इज इक्वल टू F, R/2 इज इक्वल टू F। देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में R/2 इज इक्वल टू F। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेविएशन ऑफ विच कलर ऑफ लाइट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से जब लाइट पास किया जाता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो उस वक्त कौन से कलर के लाइट जो है उसमें ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलता है? तो बताइए। वेरी गुड, वायलेट। और सबसे कम किस में डेविएशन होता है? रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ अ थिन कन्वेक्स लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आंसर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझिए ना क्या? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी 0 डिग्री। देखिए कोई ग्लास स्लैब, मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, अगर परपेंडिकुलरली कोई रे इंसिडेंट कर रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होंगे? तो एंगल ऑफ डेविएशन देखिए, अगर सीधे अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहा है तो लाइट सीधे आर पार पास हो जाएंगी, यानी ऐसे ही लाइट क्या हो जाएंगे? क्रॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि 0 डिग्री होगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? 0 डिग्री। ओके, क्योंकि लाइट सीधे क्रॉस हो जाएंगे अगर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट किया जाए लाइट को ग्लास स्लैब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ। किसके सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है? एक्सरे, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रा वायलेट रे। तो आंसर होगा इंफ्रारेड रेज। इसका सबसे ज़्यादा, इन सभी में से सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड रेज का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना? 45 डिग्री रिफ्रैक्शन केस में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना? 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देन द एंगल ऑफ डेविएशन इज, देखिए रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये सरफेस है, ये मान लेते हैं वाटर है, और ये एयर है, ये रे आई यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये नॉर्मल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोला है? इंसिडेंस 45 डिग्री। ओके, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बोला है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये है 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि देन द एंगल ऑफ डेविएशन इज, माना कितना डेविएट हो गया। तो देखिए 45 डिग्री इंसिडेंस बन रहा है, तो अगर ये भी 45 डिग्री हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अगर 45 डिग्री होते तो इस तरह से होंगे, है ना। तो कितना डेविएट हो गया? 15 डिग्री डेविएट हो गया, 15 डिग्री, 15 और 30 कितना हुआ? 45, 15 डिग्री डेविएट हो गया। ओके, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना डिग्री हुआ? 15 डिग्री। समझ में आ गया ना? डेविएट का मतलब ये ऐसे जा रहा है, इधर हो गया, कितना हुआ? वही एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, if a beam of red light and a beam of violet light are incident at the same angle on the inclined surface,
of a prism from air medium and produces angle of refraction R and V. Which of the following is correct? R is equal to V, R is equal to 1 by V, R greater than V, R लेस देन V. तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर एक बीम ऑफ लाइट, रेड लाइट और एक वायलेट लाइट, एक बीम ऑफ रेड लाइट और एक बीम ऑफ वायलेट लाइट सेम एंगल से इंसिडेंट होता है एक इंक्लाइंड सरफेस पे, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो बनता है R और V बनता है, यानी रेड के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R और वायलेट लाइट के लिए V बनता है. तो कौन इनमें से रिलेशन सही होगा? तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लिया कि इंक्लाइन सरफेस है, इस सरफेस पे ये रे ऑफ लाइट जो है ये रेड है और ये वायलेट है, दोनों सेम एंगल से, वायलेट रे है ये रेड रे है, दोनों सेम एंगल से क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो बोला गया है कि यहाँ पर जो रिलेशन है कौन सही होगा. तो रेड लाइट कौन सा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रहा है, R, और वायलेट लाइट एंगल V बना रहा है. तो यहाँ पर क्या होगा बोलिए, यहाँ पे ये नॉर्मल होगा. तो बताइए रेड लाइट ज़्यादा डेविएट होगा या वायलेट, किसका ज़्यादा, किसमें ज़्यादा डेविएशन होता है, वायलेट में, और रेड में कम होता है. तो ये कम डेविएट होता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये नॉर्मल के पास तो आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, कम आएगा. तो ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. रेड लाइट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है और ये इसका क्या होगा, नॉर्मल होगा, है ना. और ये ज़्यादा डेविएट होगा तो ये ऐसे जाना चाहिए, तो ये ज़्यादा डेविएट होगा तो ऐसे आ जाएंगे. तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो ये V होंगे, क्योंकि वायलेट लाइट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, V है. तो ये ज़्यादा डेविएट होने से क्या होगा, नॉर्मल के पास आएगा, ये नॉर्मल के पास आएगा, और ये नॉर्मल के पास तो आएगा लेकिन कम आएगा. तो अब बताइए कौन एंगल जो है बड़ा होगा, रेड रे से जो एंगल बनेगा वो बड़ा होगा और वायलेट से जो बनेगा वो छोटा होगा. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा डेविएट होगा, ज़्यादा डेविएट होने से क्या होगा, नॉर्मल के पास आ जाएगा, और ये कम डेविएट होगा इसीलिए ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर रहेगा. तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये बड़ा है और ये जो है ये छोटा है. तो रेड लाइट से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो बड़ा बनेगा और वायलेट लाइट से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो छोटा बनेगा. यानी ये रेड लाइट से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये क्या होगा, बड़ा होगा, ये वायलेट लाइट से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या होगा, ये छोटा होगा. तो इनमें से कौन रिलेशन सही है बोलिए, ये रिलेशन सही होगा, ये क्या होगा, सही होगा, और ये जो है ये रॉन्ग होगा, ठीक है. तो अगर आपको एक्चुअल में नोट चाहिए क्लास 10th का माध्यमिक एग्जाम देने के लिए, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया, अभी कॉन्टैक्ट करें, मिनिमम प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर. द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम दिस सोर्स एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट इज. देखिए अगर ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस. कहां पर प्लेस क्या हुआ है, ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ठीक है. द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम दिस सोर्स एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट इज. देखिए वहाँ से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट अगर आएंगे मिरर पर गिरेंगे तो एंगल ऑफ जो डेविएशन बनेंगे वो कितना डिग्री का बनेंगे. तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट पास होंगे तो एंगल ऑफ जो डेविएशन होंगे वो 0 डिग्री होंगे. इस पर एक बार बहस हो गया, चर्चा हो गया थोड़ी देर पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म द लाइट ऑफ कलर विच डेविएट्स द लीस्ट इज. सबसे कम कौन डेविएट होता है, तो रेड लाइट होता है, सबसे ज़्यादा वायलेट. वेरी गुड. प्रिज्म से अगर वाइट लाइट को पास कराया जाए तो सबसे कम डेविएट होता है रेड और सबसे ज़्यादा वायलेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आ रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम आ concave mirror makes an angle of 45 degree with the normal, the angle of incidence will be. देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. कॉन्केव मिरर पहले बना लेते हैं, ये कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट. तो देखिए नॉर्मल के साथ मान लिया कि ये रे पास हुआ
पैरेलल रे किधर से आएंगे, फोकस से, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये नॉर्मल होंगे, ये इंसिडेंट रे IR, ये रिफ्लेक्टेड रे RR, ये गए ये वापस आए। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री। तो हम लोग जो लॉ पढ़े क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी कितना डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री हुआ, ठीक है। तो आंसर होगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ओके।